देवताओं, विध्वंसक के प्रकोप से कदापि सुरक्षित नहीं रह सकोगे तुम। आप चिंता मत कीजिए देवी, यहाँ कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप भीतर जाके स्वयं को शांत कीजिए। जब स्वयं शिव शंभु भोलेनाथ आपके घर में है, स्वयं महादेव हमारे साथ हैं, तो फिर किस बात की चिंता? कैसा भय? मुझ शनिदेव को चुनौती दी थी ना आपने ऋषि दधीचि। अब मैं देखता हूं कि मेरी दृष्टि पड़ने के पश्चात भी आप कैसे संयमित रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, भीतर जाकर विश्राम कीजिए। प्रभु इच्छा से जो भी होगा उचित ही होगा। जाइए। ऋषिवर को यह ज्ञात हो गया है कि उन पर शनि दशा का आरंभ हो चुका है। विपदा उनके सम्मुख मुख खोले खड़ी है, फिर भी उनका अदम्य आत्मविश्वास, अपार धीरज निसंदेह अत्यंत सराहनीय है। अब देखना यह है ऋषिवर कि आप मेरी चुनौती का सामना करते समय अपने इस आत्मविश्वास को और धीरज को स्थिर रख पाते हैं अथवा नहीं। ऋषिवर, हमें शीघ्र हमारे इन अस्त्रों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना होगा, जहां पर यह दुष्ट असुर न पहुंच सके। हमारी सहायता कीजिए ऋषिवर, सहायता कीजिए हमारी। हाँ ऋषिवर, हम पर कृपा कीजिए। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पूर्व मेरा यह ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है कि आपको आपके किस अपराध का दंड मिल रहा है, जिसके कारण आप जैसे महान देवता एक साधारण असुर से अपनी रक्षा के लिए यहां आने को विवश हो गए। बस गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। किंतु आप इस प्रकार अकारण मेरी अवहेलना नहीं कर सकते। जहां सम्मान न प्राप्त हो वहां एक क्षण भी रुकना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए मैं संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं। ये भवंडर तो और भी उग्र होता जा रहा है। ये मरुस्थल का धूल भरा बवंडर ही मुझे आपसे पिताश्री के आत्मलिंग को प्राप्त करने में सहायक बनेगा लंकेश। इसलिए तो मैंने इसे उत्पन्न किया है, किंतु बस अब इसे दिशा देना ही शेष है। लंकेश जी, मरुस्थल में बवंडर तो आते जाते रहते हैं, किंतु आप मुझे बताइए ना आगे क्या हुआ? ऋषि दधीचि ने फिर देवताओं की सहायता की अथवा नहीं?
मुझे तो दृढ़ विश्वास है कि ऋषि दधीची को जब देवगुरु बृहस्पति के अपमान का ज्ञात हुआ होगा तो उन्होंने देवताओं की सहायता करने से अस्वीकार कर दिया होगा। नहीं, देवराज इंद्र अवश्य दोषी थे और उसका आभास ऋषि दधीची को हो चुका था, किंतु इस अवस्था में वो उनकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत थे। ऋषिवर, कृपा कर बताएं किस अवस्था में आप हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे। मैं आपका प्रत्येक आदेश मानने के लिए तैयार हूं। यहां अपने अस्त्र छोड़ने के उपरांत आप सब देवगुरु को सादर लौटा कर लाएंगे। देवगुरु का स्थान कभी रिक्त नहीं रहना चाहिए, अन्यथा और विपदाएं अवश्य आएंगी। मैं वचन देता हूं ऋषिवर, कृपा कर हमें वो स्थान बताने की कृपा करें जहां हमारे ये अस्त्र सुरक्षित रह सके। आप सभी अपने अस्त्र मेरे समक्ष रख दीजिए। दिवस हो अथवा रात्रि, चेतन अवस्था में रहूं या अवचेतन अवस्था में, मैं निरंतर अपने शरीर का ध्यान रख उसे सर्वथा सुरक्षित रखता हूं। इसीलिए आपके अस्त्रों की सुरक्षा के लिए यही उचित होगा कि मैं उन्हें अपने शरीर में समाहित करूं। प्रतीत होता है देवता अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं। यदि ये चक्रवाती बवंडर तनिक और प्रचंड हो जाए तो प्रभु के आत्मलिंग पर लंकेश की जकड़ अवश्य मंद पड़ जाएगी। तब मैं यथाशीघ्र आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर यहाँ भूमि पर स्थित कर दूंगा, जिससे पिताश्री के आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएंगे। इस भवंडर के तीव्र वायु प्रवाह से कदापि विचलित नहीं होऊंगा मैं, और ना ही महादेव के आत्मलिंग पर इसका तनिक भी प्रभाव होने दूंगा। अब शीघ्र सफल होगी मेरी युक्ति। हे वायुदेव, इस बवंडर की उग्रता और तीव्रता बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए। ये क्या कर रहे हैं शिवनंदन गणेश जी? ये कैसी मुद्रा धारण की है इन्होंने? कई इस भवंडर के पीछे गौरी पुत्र का ही तो हाथ नहीं? तो उचित था मेरा संदेह कि आप मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। गौरी पुत्र, सर्वप्रथम मूषक को भेजकर आपने आक्रमण कराया मुझ पर। जब वो युक्ति सफल नहीं हुई तो धूल का भवंडर उत्पन्न कर दिया आपने। ये आपने उचित नहीं किया गौरी पुत्र। अब लंकेश मेरी योजना के प्रति सजग हो गए हैं, इसलिए मेरा अभी सफल होना अनिवार्य है। उचित तो यही होगा कि लंकेश के हाथों की शक्ति शिथिल पड़ जाए और मैं आत्मलिंग को उनके हाथों से ले सकूं।
मेरे मार्ग में आए इस भवंडर के पीछे आप हो या अथवा कोई और, किंतु आप लंकेश के हाथ से उनके आराध्य के आत्मलिंग को नहीं ले पाएंगे। मुझे तो प्रतीत होता है लंकेश अब अधिक समय तक इस बवंडर के समक्ष स्थिर नहीं रह सकेंगे। स्वयं पर मैं शिला और शिलाखंडों का प्रहार सहूंगा मैं, किंतु इस चक्रवाती भवंडर को मैं अपने आराध्य के आत्मलिंग को स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। हुई पीड़ा भी उनके वरदान के समान प्रतीत हो रही है मुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्भुत। शपनी तनिक भी चिंता किए बिना इस बवंडर को महादेव के आत्मलिंग का स्पर्श तो क्या उनके निकट भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसे महान शिव भक्त यदि उचित आशय और निस्वार्थ भाव से भक्ति करते तो इन्हें आत्मलिंग को अपने साथ ले जाने से रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी निष्ठा और श्रद्धा के भाव को देखकर पिताश्री भी अवश्य अत्यंत प्रभावित हो रहे होंगे। एक महाशिव भक्त को इतने कष्ट में देखना अत्यंत कठिन है मेरे लिए। मेरे मार्ग में ये भवंडर उत्पन्न करके भी खुश नहीं हुए आप कि अब पुनः किसी अपनी नवीन योजना के साथ मेरी ओर बढ़ रहे हैं। हे वायुदेव, इस भवंडर को शांत कर एक बार पुनः मेरी सहायता कीजिए आप। अब ये क्या करने जा रहे हैं? ये क्या? गौरीपुत्र गणेश तो भवंडर को विपरीत दिशा में मोड़कर उसके प्रभाव को कम करने में लगे हैं। तो क्या गणेश जी ने ये भवंडर उत्पन्न ही नहीं किया, रोका है उसे? आप तो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे पार्वती नंदन, और मैं अकारण ही आप पे संदेह कर रहा था। मेरे दोषपूर्ण व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए पार्वती नंदन। यहां एक और आप जो प्रत्यक्ष मेरी सहायता करने के लिए आप उपस्थित रहे, किंतु दूसरी ओर कोई और भी अवश्य है जो अदृश्य रहकर मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। क्यों गणेश जी, मेरा संदेह उचित है ना? कदाचित नहीं लंकेश।
मरुभूमि में तो इस प्रकार के बवंडर आना स्वाभाविक ही है। किंतु आप उसकी चिंता क्यों करते हैं लंकेश जी? अभी आपने जिस प्रकार महादेव की आत्मलिंग की इतनी भक्ति और निष्ठा से सुरक्षा की, ये देखकर तो स्वयं महादेव भी अवश्य अति आनंदित होंगे। और एक भक्त के लिए प्रभु की प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है? तो बताइए ना, फिर क्या हुआ लंकेश? देवता जब ऋषि बृहस्पति को मनाने वहां से प्रस्थान कर गए, तो ऋषि दधीचि ने उनके अस्त्रों को किस प्रकार अपने शरीर में समाहित कर उन्हें विध्वंसक से सुरक्षित किया? ये तो आपकी ही लीला है गौरीपुत्र। जिस प्रकार आज आपने मेरी रक्षा की, उसी प्रकार उस समय आपने ऋषि दधीचि को सुरक्षित किया था। उनके इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में आपने पंचमुखी रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता की थी, और उसके साक्षी तो स्वयं शनिदेव भी थे। मुझसे भयभीत होकर अपने अस्त्रों का परित्याग कर सारे देवता पलायन कर गए। और यही तो मैं चाहता था कि एक बार उनके अस्त्रों का स्वामित्व प्राप्त हो जाए मुझे, तो मैं उन्हीं की शक्ति का प्रयोग कर उन देवताओं को अपने समक्ष झुकने पर विवश कर दूंगा। इसके पूर्व के वो असुर इन देवास्त्रों के निकट भी पहुंच सके, मुझे इन्हें सुरक्षित करना चाहिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नकर्ता, इन असुरों से रक्षा हेतु मैं इन देवास्त्रों को अपने शरीर में समाहित करने जा रहा हूं। मुझे अपने इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। हे देवताओं के दिव्य एवं शक्तिशाली अस्त्रों, मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर मेरी अस्थियों में समाकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो। मैं इंद्रस्त्र हूँ ऋषिवर। क्या आप मुझे अपने शरीर में समाहित करने के लिए प्रस्तुत हैं? स्वस्ति नस्ताक्षरो स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ये क्या हो रहा है? ये अस्त्र ऋषि के शरीर के भीतर कैसे जा रहा है? अद्भुत। ऋषि दधीचि किसी भी शंका और चिंता से परे अड़िग हैं अपने कर्तव्य पर। मैं अग्नि अस्त्र हूँ। क्या अब आप मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं? ये ऋषि तो एक एक कर इन देवताओं के दिव्य अस्त्र को
अपने अंदर समाहित कर रहा है, किंतु ये अस्त्र तो मेरे लिए आवश्यक है। ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। ऋषिवर, मैं सूर्य अस्त्र आपके भीतर समाहित होने के लिए प्रस्तुत हूँ। हे दिव्यास्त्र, आपका भी स्वागत है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऋषिवर, अभी तक तो आपने देवताओं के अनेक अस्त्रों को अपने भीतर समाहित किया है, किंतु अब जो शेष अस्त्र हैं, इन पे मेरा ही अधिकार होगा। ऋषिवर, क्या आप मुझे अर्थात वायु अस्त्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कैसी अद्भुत और अपार महिमा है श्री महागणाधिपति जी की, जो संकट काल में अपने भक्त द्वारा पुकारे बिना ही उनके विघ्नहर्ता और अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता बनकर उपस्थित हो गए हैं। असुर सैनिकों, आगे बढ़ो, आक्रमण करो। आज मुझे देवताओं के दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही उसके लिए मुझे गजमुख को परास्त कर इन ऋषि के बख्शिश तल को क्यों ना भेजना पड़े। मैं वरुण देव का वरुण अस्त्र हूँ। मैं कुबेर जी का अस्त्र हूँ। मेरे अस्त्रों के प्रहार के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा। अस्त्रों से मुझ पर लक्ष्य साधने का कोई लाभ नहीं होगा गजमुख, क्योंकि मैं आपके अस्त्रों को जड़कर उनकी शक्ति को अपने अस्त्रों में समाहित कर लूंगा। ओह, तो इस दुष्ट ने मेरे अस्त्रों को जड़ कर दिया है और मेरे अस्त्रों की शक्ति को बाहर खींचकर अपने अस्त्रों में संचित कर रहा है। गजमुख, अब तुम्हारे ही अस्त्र की शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं। देखा मेरे अस्त्र का प्रभाव? प्रतीत होता है शत्रु की ऊर्जा को सोखने का सामर्थ्य ही इस असुर को बल प्रदान करता है। तो उचित यही होगा कि मैं इसके विशेष बल को ही इसकी दुर्बलता बना दूं। अब मेरी गदा के भार और मेरी अंकुश की ज्वाला को प्राप्त करने का परिणाम भुगतना ही होगा इस दुष्ट को।
कदाचित मेरे अस्त्रों की शक्ति को अभी तक समझे नहीं हैं आप। मुझ पर प्रहार करने का प्रयास तो मुझे ही शक्तिशाली बना देगा। गजमुख, आपके अस्त्रों की भी असाधारण दिव्यता है, इसलिए अब आपकी ऊर्जा से आपके प्रतिरूपों को नष्ट करूंगा मैं। अपनी शक्ति में विलीन करने हेतु आपके अस्त्रों को भी प्राप्त करूंगा मैं। अपने अस्त्रों को धारण करना सहन नहीं हो रहा मुझे। ये तो भीषण ताप उत्पन्न कर रहा है। मेरा अस्त्र इस गजमुख के अस्त्र के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। नहीं, नष्ट हो गया मेरा अस्त्र, मिट गया मेरे बल का आधार। मुझे अस्त्रहीन पाकर ये गजमुख मुझे बंदी बनाना चाहता है। मुझे शीघ्र यहाँ से पलायन कर अपनी रक्षा करनी होगी। यहाँ से पलायन नहीं कर पाओगे दुष्ट। ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे की भूमि विभक्त क्यों हो रही है? आप यहाँ रुके, हम भी शेष नहीं रहेंगे। भागो यहाँ से, अंत हो गया। भागो, भागो, भागो। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। असुर विध्वंसक का अध्याय तो समाप्त हो गया लंकेश, किंतु फिर शनिदेव ने क्या किया? उनकी दृष्टि तो देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि पर पूर्व में ही पड़ चुकी थी ना? जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो उसके परिणाम भी बहुत घातक होते हैं, और अब ऐसा ही कुछ होने वाला था। देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि के साथ में पंचमुखी रूप में उसके द्वार पर स्थित होकर किसी भी विघ्न को उस द्वार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ लंकेश, पार प्रसन्नता है कि मेरे पंचमुखी स्वरूप को ऐसे महान ऋषि का सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें सौभाग्य तो जगत का ही था। इस घटना के उपरांत जगत वासियों को विपदाओं से सुरक्षित रहने का एक अद्भुत उपाय प्राप्त हो गया था, क्योंकि तब से ही कठिन समय आने पर आपके पंचमुखी रूप को अपने द्वार पर स्थापित कर समस्त विघ्नों से सुरक्षित कर लेते हैं। कठिन समय में यदि कोई अपनी शांति और संयम बनाए रखे तो उसके विघ्न तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। किंतु इंद्रदेव ऐसा कहां कर सके, इसलिए अब उनके विघ्न भी बढ़ने वाले थे। ऋषि दधीचि ने उन्हें गुरु बृहस्पति के समक्ष भेजकर उनसे क्षमा याचना कर क्रोध शांत करने भेजा था, किंतु शनि दृष्टि के प्रकोप के कारण देवराज इंद्र ने उन्हें एक भूल कर दी।
देवराज, हम उचित दिशा की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? स्मरण कीजिए, देवगुरु बृहस्पति का आश्रम तो इस ओर है। इंद्रदेव, आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। मैंने ये वचन दिया था कि देवगुरु के पद को कभी रिक्त नहीं रहने दूंगा, किंतु उसका अर्थ यह नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। मेरे विचार से ऋषि विश्वरूप ही देवगुरु पद के लिए सर्वथा योग्य है। ऋषि विश्वरूप? ऋषि त्वष्टा के पुत्र ऋषि विश्वरूप किसी समय में गुरु असुर के पद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु अब असुरों ने उन्हें अपने गुरु असुरों के सम्मान से मुक्त कर दिया था। और अब देवराज इंद्र उन्हें देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर जो संयम धारण नहीं करता वह सदैव अनुचित निर्णय ही लेता है, क्योंकि देवराज का यह अनुचित निर्णय उनके लिए अत्यंत हानिकारक होने वाला था। देवराज, यदि आप वचन दें कि जिस प्रकार का अपमान आपने ऋषि बृहस्पति का किया था, वैसा अनुचित व्यवहार आप मेरे पुत्र के साथ नहीं करेंगे, तो उस अवस्था में ऋषि विश्वरूप देवगुरु के पद पर स्थापित हो सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मैं देवराज इंद्र आपको यह वचन देता हूं, आपके पुत्र ऋषि विश्वरूप देवगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे और हम देवता कभी भी उनका कोई अपमान नहीं करेंगे। किंतु स्मरण रखिएगा, मैं अपने पुत्र का कोई भी अपमान कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसी अवस्था में मेरे क्रोध से भयंकर और विकराल कुछ नहीं होगा, और यदि मेरा क्रोध जागृत हुआ तो कोई शेष नहीं रहेगा। प्रणाम गुरुवर। मैं ऋषि त्वष्ट का पुत्र ऋषि विश्वरूप देवगुरु का पद स्वीकार करता हूं और एक शक्ति प्राप्ति यज्ञ के आयोजन से मैं इस नवीन कर्तव्य के निर्वहन का आरंभ करूंगा। इसीलिए आप सभी जाकर यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं गुरु इनका बनूंगा और लाभ असुरों का होगा। असुरों का लाभ होगा? उनके इस कथन से ऋषि विश्वरूप का क्या अर्थ था? ऋषि विश्वरूप के मन में अभी भी असुरों के लिए स्नेह शेष था, इसलिए उनका लाभ कर स्वयं को गुरु पद पर स्थायी रूप से स्वीकार करवाना चाहते थे। किंतु ये तो छल था। हाँ गौरी पुत्र, ऋषि विश्वरूप देवताओं के यज्ञ से प्राप्त हुई शक्तियों को असुरों में बांट देते थे। फिर एक दिवस देवराज इंद्र ने उन्हें ऐसे करते देख लिया, जिसके उपरांत एक सर्वनाशी स्थिति उत्पन्न हो गई।
ये गुरुदेव इस यज्ञ कलश को लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए। ये आज के यज्ञ का फल है। इसे ले जाओ और शक्तिशाली असुरों में बांट दो। इसी प्रकार प्रतिदिन यज्ञ देवता करेंगे और फल असुरों को प्राप्त होगा। भोग देवता चढ़ाएंगे और प्रसाद असुरों को प्राप्त होगा। जाओ। देवराज इंद्र, ये तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात मेरा भेद खुल गया। देवराज, आपने छल किया है ऋषिवर। देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने। इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। देवराज इंद्र ने आवेश में आकर ऋषि विश्वरूप का वध कर दिया और स्वयं पर ब्रह्म हत्या का दोष ले लिया। और वहीं दूसरी ओर ऋषि तुष्ठा ने आक्रोश में आकर अपना नियंत्रण ही खो दिया था। इंद्रदेव द्वारा उनकी पुत्र की हत्या जो हुई थी, तो अपने पुत्र का वध का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से एक भयानक पुत्र को जन्म दिया।
महाशक्तिशाली वृत्तासुर, मेरे पुत्र, जाओ जाकर देवराज इंद्र का विनाश करो, और जब तक वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित ना हो, इस संसार में अपनी विनाश लीला का आतंक स्थापित कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। देवराज इंद्र, आपको तो मैं अवश्य नष्ट करूंगा, किंतु उसके पूर्व ये पूरी सृष्टि मेरे आतंक से कंपित हो जाएगी। वृत्तासुर का जन्म तो देवराज इंद्र के अंत के लिए हुआ था, किंतु वो ऋषि दधीचि के अंत का कारण बने। ऋषि दधीचि का अंत? हाँ शिवनंदन, वृत्तासुर के कारण ऋषि दधीचि को अपने जीवन का त्याग करना पड़ा, वो भी अपने पुत्र पिप्लाद के जन्म के पूर्व। तो मुझे बताइए लंकेश, फिर आगे क्या हुआ? क्या ऋषि दधीचि को भी ये ज्ञात हो गया था कि वो भयंकर असुर वृत्रासुर उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है? नहीं शिवनंदन, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। शनिदेव उन्हें बार बार संकेत देकर अपनी दृष्टि के प्रति संकेत अवश्य देते हैं, जिनमें से कुछ इंद्रदेव के समान भयभीत होकर भूल पे भूल करते जाते हैं, और कुछ ऋषि दधीचि के समान संकेतों को स्वीकार कर स्वयं को और दृढ़ कर लेते हैं। सावधान रहिएगा ऋषवर, मेरी दृष्टि तो अभी तक आप पर ही टिकी है, पीछा कर रही है आपका। स्वामी, सभी व्यवस्था आप स्वयं ही करेंगे क्या? आश्रम को सज्जित करने का कार्य तो आप अपने शिष्यों से भी करवा सकते हैं। देवी, 2-1 दिवसों में स्वयं प्रभु महादेव हमारी संतान बनकर शिशु रूप में हमारे गृह में पधारने वाले हैं, इसलिए उनके सम्मान में अपने गृह को सज्जित करने का सौभाग्य तो मैं स्वयं प्राप्त करूंगा। स्वामी को इतना आनंदित देखकर मेरा मन भी अत्यंत हर्षित है।
स्वामी, आप कुशल तो है? स्वामी, ये सब क्या है? कैसे अशुभ संकेत है ये, जो बार बार उत्पन्न होके ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे परिवार पे कोई बहुत बड़ा संकट छाने वाला है। स्वामी, मेरे मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। भावी संकटों के संकेत पाकर उनके प्रति सचेत रहना तो सर्वथा उचित है देवी, किंतु उनसे भयभीत होना उचित नहीं है। ये चाहे कैसे भी संकट हो, किसी का भी प्रभाव हो, हम एक साथ रहकर ही उनका सामना करेंगे। और मैं पुनः कह रहा हूं, जिस गृह में स्वयं महादेव शिशु के रूप में प्रकट होने वाले हों, वहां तो वैसे भी किसी भय का औचित्य ही नहीं है। मैं किसी भी अवस्था में अपना संतुलन खो बैठूं, यह असंभव है। अपनी कथनी को करनी में बदलना अत्यंत कठिन होता है ऋषिवर। बुरी परिस्थिति का सामना होने पर श्रेष्ठ पुरुष भी विचलित होकर सुपथ से भटक जाते हैं। मेरे समक्ष कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं तो अपने मूल स्वभाव पर स्थिर रहकर धर्मोचित कर्म ही करूंगा। ऋषिवर, अभी तक आपने अपना धैर्य और संतुलन नहीं खोया, किंतु भविष्य में तो मैं आपकी और भी कठिन परीक्षा लेने आ रहा हूं। कर्म फलदाता शनिदेव। ऋषि दधीचि के समक्ष आने वाले प्रत्येक संकटों का सामना करने के लिए तत्पर थे, पर उन्हें ज्ञात नहीं था कि वह संकट किस रूप में आने वाला है। और उधर देवराज इंद्र भी वृत्तासुर के लिए तैयार नहीं थे, जो स्वर्गलोक पे महासंकट बन के छाया हुआ था। वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को अपने समक्ष आने की चुनौती दी थी। मेरे समक्ष आकर मेरा सामना करो इंद्रदेव, अन्यथा तुम्हारे स्वर्गलोक को मैं अदृश्य कर दूंगा। किंतु देवराज इंद्र में इतना साहस कहां था, वो तो स्वर्गलोक छोड़कर ही भाग गए थे। नहीं, अपनी इस शस्त्रहीन अवस्था में मेरा अथवा अन्य देवताओं का इसके समक्ष जाना उचित नहीं होगा। बस इंद्रदेव, अब मैं तुम्हारे स्वर्गलोक से बाहर आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। यदि तुम स्वर्गलोक से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे स्वर्गलोक को ही मिटा दूंगा। अपनी चुनौती का उचित उत्तर ना पाकर वृत्तासुर ने स्वर्गलोक को ही निकल लिया। ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर क्यों न छुप जाओ इंद्रदेव, तुम्हें मुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस प्रकार मैंने स्वर्गलोक को निगला है उसी प्रकार मैं पूरे ब्रह्मांड को निगल जाऊंगा
कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आप मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। मेरी दृष्टि सभी के लिए समान है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। बस गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। मैं संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूँ। इंद्रदेव, ऋषि दधीची को दिए गए वचन को भूलना उचित नहीं है। आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। किंतु उसका अर्थ ये नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने। इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। सत्य है, जब शनि की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसे संपूर्ण संयम और सूझबूझ के साथ प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना चाहिए। किंतु मैंने जो किया वो सर्वथा विपरीत था। मुझे अभी और इसी क्षण सर्वप्रथम अपनी प्रथम भूल को सुधारना चाहिए। स्वर्गलोक का लुप्त होना तो एकमात्र आरंभ था, क्योंकि वृत्तासुर संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने के लिए तत्पर था। और ऐसे समय में अपने गुरु, अपने अस्त्र और अपने लोक को खोने के उपरांत देवराज इंद्र का विवेक अवश्य जागृत हुआ। किंतु वो अपनी भूल को सुधारने का अवसर खो चुके थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। मेरी माँ तो सदा कहती हैं कि अपनी भूल सुधारने के लिए जो उचित है वो करने के लिए देर कभी नहीं होती। किंतु फिर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ उचित और अनुचित का भेद भूलकर कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ से किया जाता है, किंतु दिखावा भक्ति का होता है। वहाँ कोई सुधार कैसे संभव है? ये आप किसके संदर्भ में कह रहे हैं पार्वती नंदन? नहीं नहीं लंकेश जी, मैं तो मात्र इस बात को रहने दीजिए। मुझे तो आप ये बताइए कि क्या सत्य में देवराज इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने उसे सुधारने का निर्णय लिया? हाँ गौरी पुत्र, अपनी भूल को सुधार कर देवराज इंद्र अपने एक स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते थे, और उनकी अपेक्षा उस समय सर्वथा निराधार प्रमाणित होने वाली थी। शनिदेव की दृष्टि तो अब भी मेरा पीछा कर रही है। मुझे उनसे विनती करनी चाहिए कि वो मुझे अपनी दृष्टि के प्रकोप से मुक्त कर दे। हे शनिदेव, मैं अपने समस्त दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधार लूंगा, और जो भूल मुझसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगा। और मैं आशा करता हूं मेरे ऐसा करने से मुझ पर पड़ी आपकी दृष्टि का प्रकोप क्षीण पड़ जाएगा। इतनी भूल करने के उपरांत भी आप ये अपेक्षा करते हैं
कि आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव कम होगा। नहीं इंद्रदेव, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं आप पर अपनी दृष्टि का प्रभाव कम नहीं करूंगा। आपके कर्मों का फल तो अब आपके समक्ष आकर ही रहेगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है, जिससे निपटने का उपाय अब आपको ही ढूंढना होगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव तो देवराज इंद्र पर पड़ना ही था, किंतु और भी अधिक दुखद ये था कि देवराज इंद्र से हुई इस भूल का परिणाम अब स्वर्गलोक सहित शेष देवगणों को भी सहना पड़ रहा था। मात्र स्वर्ग नहीं गणेश जी, वृत्तासुर तो अब संपूर्ण सृष्टि को निगलने के लिए तत्पर था, एवं कोई भी देवता अपने दैविक अस्त्रों से भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। वृत्तासुर एक ऐसा संकट बनकर सामने आया जिससे संपूर्ण सृष्टि पर ही संकट आ खड़ा हुआ। पूर्व में उसने मात्र स्वर्ग को ही अपने धूम्र में निगला था, अब वो संपूर्ण सृष्टि को अपने धूम्र में निगल रहा था, और यही बनने जा रहा था स्वयं ऋषि दधीची के लिए भी एक महासंकट। कभी कभी एक व्यक्ति से हुई भारी भूल का परिणाम कई अन्य जनों को एक साथ भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए।